अभी भी बहन से चोरी होगी होंगे से बताओ, कहाँ सुरक्षा हो रही भाई लोग? तो किसी ने पिस्टल तो नहीं ताना? तो अजी कहाँ पहले पिस्टन किस पे तान रखे थे बताओ, पहले बताओ भाई। माहौल तो भाजपा ने ऐसा ही कुछ नहीं है जी, ये सब जो है मीडिया। मजदूर समाज बिल्कुल गोड्डो में है जी। अरे राशन दिया है यार। अजी राशन को छोटो, राशन देगा तो सिलेंडर 2000 का करेगा, 960 रुपए का सिलेंडर है। सिलेंडर इससे पहली सरकार में 400 रुपए का था, तेल 60 रुपए किलो था, और सब्सिडी थी। अब ना सब्सिडी है ना कुछ है। राशन फ्री देते हैं ना। और सुनो, गुंडागर्दी की बात करें, अखिलेश भैया ने 100 नंबर चलाई, हर चौपलों पे खड़ी, वे लोग पहुंचे टाइम पे, इसी वजह से गुंडा राज खत्म हुआ। भाजपा की सरकार में गुंडा राज नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं शाहिम हसन और नेशनल वर्ल्ड चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मुजफ्फरनगर की सदर विधानसभा सीट पर, जैसा कि मैंने अभी आपको मंडी से दिखाया, एशिया की सबसे बड़ी मंडी, वहां पर कुछ किसान बैठे हुए, तो कुछ लाला लोगों से मैं बात कर रहा था। और अब मैं बिलासपुर, एक बड़ा गांव है जहां पर काफ़ी संख्या में बहुसंख्यक समाज से लेकर अल्पसंख्यक समाज के लोग रहते हैं। तो क्या स्थिति यहाँ कर हम बात करेंगे, यहाँ पर क्या स्थिति चल रही है, किस तरह का लोगों का मिजाज है। लेकिन अगर हम बात करें मुजफ्फरनगर सदर विधानसभा की दोस्तों, तो बड़ी हॉट सीट बन चुकी है। क्योंकि अगर चितरंजन स्वरूप के जाने के बाद, जब उनके बेटे गौरव स्वरूप पर जिम्मेदारी आई थी उपचुनाव को जिताने की, समाजवादी पार्टी से वो लड़े थे, कपिल देव ने उनको भी हरा दिया था, फिर उसके बाद 2017 के चुनाव में भी हरा दिया था। अब स्थिति क्या है, लगभग 50,000 के करीब वैश्य समाज की वोट है, 1,30,000 या 40,000 के करीब मुस्लिम वोट हैं, और पाल समाज की 32,000 वोट हैं, 12,000 लगभग पंजाबी समाज की वोट हैं, इसी तरीके से जाट समाज की 10,000 से ज़्यादा वोट हैं, और लगभग 15,000 ना हो, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन त्यागी समाज की भी इसी तरीके से, और ब्राह्मण समाज की 30,000 के करीब वोट है। अब आंकड़ा क्या बैठेगा वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसी पर बातचीत करेंगे। लेकिन हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं। आरएलडी का मास्क लगाया हुआ है, क्या मामला है दोस्त, किसको सपोर्ट कर रहे हो? सर समाजवादी को कर रहे हैं इस बार तो। और ये तो आरएलडी का है? नहीं तो साथ में गठबंधन में लड़े हैं। साथ में है। चलिए आपकी बात मान लेते हैं। क्यों आप सपोर्ट उनको कर रहे हैं? सर मैं सपोर्ट इसलिए कर रहा हूँ, आप भी देख रहे हो महंगाई कहाँ जा चुकी है। क्योंकि सरकार कह रही है हमने फ्री राशन दिया है, और जो लोग गाँव से राशन के लिए जाते हैं और उन लोगों के राशन कार्ड नहीं बनते, सिस्टम इतना। चलिए उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर बात नहीं करते, महंगाई पर भी बात नहीं करते, एक मिनट, बेरोजगारी पे भी बात नहीं करते, राशन पर भी बात नहीं करते। बात करें सदर विधानसभा पर, गौरव स्वरूप को 2 बार टिकट दिया गया, हार गए। इस बार सौरभ स्वरूप को दिया गया। मुस्लिम समाज ने उपचुनाव में भी वोट दिया, मुस्लिम समाज ने वोट दिया, फिर 2017 के चुनाव में मुस्लिम समाज इस बार भी वोट दे रहा है, जबकि उनका खुद का वैश्य समाज वो दूसरी तरफ है, ब्राह्मण वोट दूसरी तरफ है, पाल समाज से पुष्पांकर पाल बसपा से लड़ रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत उन पर जा रहा है, बाकी पाल समाज ज़्यादातर उधर है। मुसलमानों ने क्या कंधे पर बैठा करके जिम्मेदारी ली है कि साहब हम ही नैया पार लगाएंगे? नहीं, नैया पार तो हम लगाएंगे, लेकिन हम लोग पहले से मेहनत कर रहे हैं। मुस्लिम समाज पहले से समाजवादी को वोट देता है, और आप कह रहे हो पाल समाज और भी समाज है कश्यप, ऐसा नहीं है। कुछ लोग है समाजवादी को वोट देंगे। कुछ ही क्यों? वो लोगों का मन है, उनके लिए भी तो बेरोजगारी होगी, उनके लिए भी तो दिक्कतें होंगी। सरकार ने उन लोगों को कहा है कि हिंदू को हम ऐसा करेंगे, हिंदू राज चल रहा है, हिंदू को वो करेंगे, इसलिए लोग उस तरफ झुकाव ज्यादा करते हैं भाजपा की। ऐसी बात है, देखिए कोई भी धर्म हो, अगर उसके धर्म को प्रमोट करने की कोई सरकार बात कर रही है, तो मैं क्यों नहीं चाहूंगा कि साहब मेरा उत्थान हो, मेरे धर्म को के लिए स्वतंत्रता मिले, किसी तरह का प्रहार ना हो, तो वो तो जाए। नहीं, ऐसा है, देखो मैं बताता हूँ, जो पढ़े लिखे युवा है वो सभी समाजवादी को वोट कर रहे हैं। जो लोग थोड़ा अनपढ़ है उनको लग रहा है जो मंदिर बन गया तो इसी वजह से हिंदू समाज आगे बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ हिंदू लोग भी हम लोगों के साथ में मिलकर समाजवादी को गठबंधन को वोट दे रहे हैं। नहीं, हमने तो ये देखा है ना भारतीय राजनीति का प्रारूप, कि भाई मुस्लिम समाज और जाट समाज मिलकर के राजनीति किया करते थे। चलिए इस बार जाट समाज तो कुछ वापस आया है, वो किसान आंदोलन की वजह कहें या कुछ भी, लेकिन ये देखने में आ रहा है ये जातियां क्यों नहीं आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए आपके साथ? नहीं, ये तो अभी लोगों का मन पूरी तरह नहीं है कि हम अपने गांव की बताते हैं कि खुलकर वो भाजपा को वोट दे रहे हैं। हम लोगों के साथ कुछ दलित समाज के लोग हैं, कुछ पाल समाज के लोग हैं जो इस बार निकल के हमारे साथ आएंगे, वो सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन वोट गठबंधन को करेंगे। चलिए आप ये बताएं कि कितने वोटों से आप मानते हैं कौन जीत रहा है और कितने वोटों से? नहीं देखिए, अभी तक तो कहा नहीं जा सकता, अभी तक तो 50-50 है, लेकिन बात अपने गांव की, अपने क्षेत्र की करें तो हम लोग यहाँ से समाजवादी को गठबंधन को जिता कर भेजेंगे और बंटी भैया का खुलकर वो करते हैं।
समर्थन। मरगूब आगे आ जाएं आप। मैंने देखा है फेसबुक प्रोफाइल पर राजनीतिक पोस्ट भी करते हो, कड़वी तीखी हर तरह की पोस्ट करते रहते हो। सदर विधानसभा का मुझे जरा सा रुख बताएं, क्या चल रहा है? टक्कर है। से हट जाएं आप लोग। टक्कर का मुकाबला है जी, यहाँ तो टक्कर का मुकाबला है। किस में? लोक गठबंधन में और बीजेपी में, दोनों में बराबर का मुकाबला है। 50 बराबर का अभी तक का। ये 4 दिन तय करेंगे आगे क्या 4 दिन तय करेंगे। अब कितना वोट वे काटते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, उसी आधार पे जीत हार होगी। मुस्लिम तो इंटैक्ट है पूरी तरह, बिल्कुल एक तरफा है इस बार। जैसा कि देखा गया है कि अभी भी बैंक से चोरी होगी, उनके से बताओ कहाँ सुरक्षा हो रही भाई लोग? तो किसी ने पिस्टल तो नहीं ताना? तो अजी कहाँ पहले पिस्टन किस पे तान रखे थे बताओ, पहले बताओ भाई। माहौल तो भाजपा ने ऐसा ही। ये कुछ नहीं है जी, ये सब जो है मीडिया। यही चोर थे, चोर मतलब जय सत्ता में आ गए तो चोरी तो खत्म होगी, अब तो मतलब जय दूसरे को हो गए। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। जजा के सत्ता में थे बहुत सारे, हमने देखा है जरा सी देर में अगर किसी टेम्पू वाले से यहाँ गलती हो गई, यही पीट दिया करते थे उसको। अब वो खत्म हुआ है। मैं बताता हूँ, ऐसा ही था। गुंडागर्दी तो खत्म। देख लो 14 से पहले की देख लो और अब भी देख लो, गुंडागर्दी तो देखो अब भी ऐसी है, कुछ नहीं है। बिजली के बिल कितने आए? अखिलेश भैया ने ये बिजली के बिल पर बात कितने आते थे यहाँ पे? 2 महीने का बिल ज्यादा 200 रुपए, 200-300 रुपए का। अब क्या 2,000 रुपए का एक बिल आ रहा है? 700, 800, 2,000 रुपए, 2,000 रुपए बिल आ रहा है। कोई तुक की बात है क्या? और बिजली विभाग वाले क्या कहते हैं हर साल बाद कि हम ब्याज माफ कर रहे हैं। अरे ब्याज माफ कर कह रहे भाई, जब तुमने बढ़ा के पहले से ले रहे हो। अब 2,000 का बिजली का बिल, किसी का मीटर की रीडिंग बिल्कुल सही नहीं आती। और सुनो, गुंडागर्दी की बात करें, अखिलेश भैया ने 100 नंबर चलाई, हर चौपलों पे खड़ी, वे लोग पहुंचे टाइम पे, इसी वजह से गुंडा राज खत्म हुआ। भाजपा की सरकार में गुंडा राज नहीं। अगर आप मीडिया नहीं यार, एनकाउंटर मरगूब इधर आए आप। जब किसी की टांग पर गोली लगेगी तो उसमें दहशत बनेगी कि नहीं बनेगी? पुलिस प्रशासन के मामले में सरकार ने बढ़िया काम करा, इसमें तो मानेंगे ना। लेकिन कई जगह बेकार भी रहा, लेकिन कई जगह बेकार भी रही। हाथरस कांड होया, लखीमपुरी कांड होया, जिसमें सरकार पे सवाल उठाया गया। हाँ, टेनी मिश्रा, अरे इधर आ बेटा, टेनी मिश्रा के बेटा जो जेल में है, टेनी मिश्रा को पद से हटाना चाहिए था। ये मैं आपकी बात मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आज भी क्या नाम मंत्री है, नहीं तो कानून व्यवस्था के ऊपर जब हम जाते हैं ना, लोग कहते हैं राहजनी खत्म हो गई। भैया लखनऊ के अंदर जाओ आप, तिवारी जी जो आईटी कंपनी में जॉब करते थे, बताओ पुलिस ने जो है ना इसको इनकाउंटर करा नहीं करा फर्जी? बताओ कहाँ सुरक्षा खत्म? गोरखपुर मुद्दे पे देख लो, व्यापारी होटल में ठहरा था, बताओ उसे कहा जबरदस्ती मारा गया नहीं मारा गया? पूरी तैयारियां कर रखी है, क्या मामला है? कहीं प्रवक्ता बन रहे हो? कहाँ सुरक्षा है? हाथरस कांड देख लो, कहाँ सुरक्षा है? आपका क्या नाम है? आपको देखो, मेरा नाम इस्लामुद्दीन है। इस्लामुद्दीन, इधर आए आप जरा सा। तो ये बताएं, आप टहला करें थोड़ा, पेट काफी बढ़ गया है आपका। मेरे से ज्यादा तो मेहनत कोई करता ही नहीं जी। क्या करते हैं आप? चलने फिरने का काम करूँ, सारे दिन चलने फिरने का काम। अच्छा, रेड़ा आप लगाते हैं। क्या स्थिति है मजदूर समाज की सरकार में? मजदूर समाज बिल्कुल गोड्डों में है जी। अरे राशन दिया है यार। अजी राशन को छोड़ो, राशन देगा तो सिलेंडर 2,000 का करेगा। 960 रुपए का सिलेंडर है। सिलेंडर इससे पहली सरकार में 400 रुपए का था। तेल 60 रुपए किलो था, और सब्सिडी थी। अब ना सब्सिडी है ना कुछ है। राशन फ्री देते ना, पूरे 5 साल में अगर राशन दे रहा। अब छोड़ो, अब कह रहे हैं कि भाई अखिलेश भैया ने 300 यूनिट बिजली फ्री कर दिया, मैं भी दे दूंगा। अब से पहले तो कहीं भी नहीं थी। मेरा खुद का बिल 1500 रुपए का आता है, जबकि एक छोटा सा मकान है, 4 लाइटें जलती है सिर्फ। हाँ, मेरे घर का बिल 1500 रुपए का आता है। अगर आप यकीन ना करो, देख सकते हो। अच्छा जी साहब, इस्लामुद्दीन से लेकर जितने लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, इन्होंने जो है पूरी तैयारियां कर रखी है। तिवारी से लेकर पूरा हाथरस कांड, और चाचा जैसा लाइट का मुद्दा, उधर उनका कहना महंगाई का मुद्दा, पेट्रोल डीजल तेल खाद्य पदार्थ, इन सब पर पूरी तैयारी कर रखी है। लेकिन दूसरी तरफ गाना है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। उनका कहना है गुंडे सारे मार भगाए। तो इस तरफ ये महंगाई के कुछ मुद्दे हैं। एक बात तो बताओ जी। मुकाबला इनका कहना है कि सदर विधानसभा पर बहुत कड़ा है। समाजवादी पार्टी से लेकर रालोद के जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी मेहनत कर रहे हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी के पास जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वो लगातार इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि गुंडे जो हैं समाप्त कर दिए, कानून व्यवस्था पर अच्छा काम हुआ है। तो मुकाबला है कि इस तरफ तो मुद्दे बिजली की महंगाई, खाद्य पदार्थों की महंगाई, पेट्रोल डीजल की महंगाई और कई अन्य मुद्दे हैं। दूसरी तरफ की अगर हम बात करें, दूसरी तरफ उनका कहना है हमने सुरक्षा दी है और कई तरह के कारोबारी अवसर पैदा किए हैं। इन दोनों में मुद्दे हैं। लेकिन फिर से मैं वही कहूँगा कि सदर विधानसभा में जैसे मरगूब का कहना है, इन लोगों का कहना है कि कड़ा मुकाबला होने वाला है। वो कड़ा मुकाबला कितना कड़ा होगा ये जानने के लिए ज़रूरी है कि आप इसी तरीके से दोस्तों प्रेम देते रहें और हम लगातार कोशिश करते रहेंगे कि इसी तरीके से हम
जा करके लोगों से बातचीत करें। और अभी मरगूब कह रहा है कि आरएलडी का नारा लगाएं, यहाँ तो आरएलडी के ज्यादा समर्थक है। अब देखने वाली बात यह होगी कि यहाँ से जो पाल समाज के लोग हैं वो किसको वोटिंग कर रहे हैं, उनके बीच भी हम जाने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से लगातार मेहनत चलती रहेगी, बशर्ते आप इसी तरीके से प्रेम देते रहें। दोस्तों जुड़ रहिएगा मेरे साथ, अपने साथी आरिफ राणा के साथ। नेशनल वर्ल्ड मुजफ्फरनगर।